क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के अंदर क्या छुपा है और भूकंप आखिर क्यों आते हैं? आज हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के उन रहस्यों को आसान भाषा में समझेंगे जो विज्ञान और परीक्षाओं दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार। आप देख रहे हैं आरपी कोचिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी की आंतरिक पृथ्वी की आंतरिक संरचना मतलब पृथ्वी के नीचे क्या है, कैसे है, क्यों है, इन सब के विषय में यहाँ पर जानेंगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के लिए वैज्ञानिक भूवैज्ञानिक दो प्रकार के स्रोतों का प्रयोग करते हैं। एक है प्रत्यक्ष, दूसरा है अप्रत्यक्ष, मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। दो प्रकार के स्रोत यहाँ पर हैं। सबसे पहला प्रत्यक्ष स्रोत क्या है? ये वे स्रोत हैं जिससे पृथ्वी के आंतरिक भाग के वास्तविक पदार्थ या प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त होते हैं। जैसे यहाँ पर चट्टानें यानी कि रॉक्स पृथ्वी की सतह पर मौजूद मतलब उपस्थित चट्टानों के अध्ययन से भूपर्पटी की संरचना का ज्ञान होता है। जो यहाँ पर है चट्टानें, उसके अध्ययन से भूपर्पटी की संरचना का क्या होता है, हमें ज्ञान होता है, यानी जानकारी मिलती है। खनन एवं गहरी खुदाई से प्राप्त नमूनों का भी अध्ययन किया जाता है। जो हम खनन करते हैं, खोदते हैं नीचे, उससे प्राप्त जो नमूने, जो हमें पदार्थ प्राप्त होते हैं, उसका भी हम अध्ययन करते हैं। जैसे रूस का कोला सुपर डीप बोरहोल लगभग यहाँ पर 12 किलोमीटर गहरा, यहाँ से क्या हुआ, नमूने प्राप्त किए गए। आगे क्या है? ज्वालामुखी विस्फोट के समय पृथ्वी के भीतर क्या भरा है? मैग्मा। क्या है? मैग्मा। कहाँ पर? पृथ्वी के नीचे जो भरा है मैग्मा, वही क्या करता है, आता है बाहर, यानी कि लावा। इससे मेंटल की रासायनिक संरचना और तापमान और घनत्व की जानकारी मिलती है। कहाँ पर? नीचे, धरातल के नीचे। यहाँ पर इसकी रासायनिक बनावट क्या है, इस यहाँ पर तापमान क्या है, कितना है, और घनत्व कितना है, इसकी जानकारी हमें मिलती है। आगे भूगर्भिक ड्रिलिंग तेल, गैस, खनिजों की खोज के लिए की गई ड्रिलिंग की गहराई मौजूद पदार्थों के नमूने प्राप्त करती है। क्या होती है? नमूने, नया नया चीजें यहाँ से क्या होता है, प्राप्त किया जाता है। जैसे हम तेल के कुएं से गैस, खनिज, इन सब की खुदाई करते हैं, तो यहाँ से हमें, जब हम ड्रिलिंग करते हैं तो नई नई चीजें यहाँ से प्राप्त होता है। इसके अध्ययन से पृथ्वी की आंतरिक परतों की जानकारी हमें मिलती है। आगे देखते हैं। वो तो था प्रत्यक्ष स्रोत। अब देखेंगे अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट सोर्स। वे स्रोत जिनमें पृथ्वी के भीतर सीधे पहुंचे बिना वैज्ञानिक डेटा और संकेतों के आधार पर जानकारी प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष स्रोत कहते हैं। तो सबसे पहले क्या है? भूकंपी तरंगे। अब यहाँ पर भूकंपी तरंगे पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऐसे जाती हैं, हमने जाना है, आगे पढ़ेंगे भी। PSL 3 प्रकार की भूकंपी तरंगे होती है। तो देखते हैं। भूकंप से उत्पन्न P तरंगे और S तरंगे पृथ्वी की विभिन्न परतों से होकर गुजरती है। विभिन्न जो भी परतें हैं, इनसे होकर क्या करती हैं, गुजरती हैं। इनके वेग और दिशा में परिवर्तन से आंतरिक संरचना का पता चलता है। नीचे क्या बनावट है, कैसे है, इससे हमें पता लगता है। यस तरंग द्रव माध्यम से नहीं गुजरती, जिससे बाह्य क्रोड के द्रव होने का पता चलता है। कहाँ की बात हो रही है? क्रोड की बात हो रही है, पृथ्वी के क्रोड की, कोर की। यहाँ पर कोर है,
मान लीजिए इतना भाग क्या है, कोर है। ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं, बाह्य कोर, और नीचे वाले भाग को ये वाला क्या है, आंतरिक कोर है। अब इससे ये पता लगता है कि ये वाला भाग क्या है, द्रव है, मतलब पिघला है, लेकिन ये कैसा है, ठोस है। आगे देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण विसंगति। पृथ्वी के विभिन्न भागों में गुरुत्वाकर्षण बल समान नहीं है। क्या नहीं है, समान नहीं है। इससे आंतरिक घनत्व और पदार्थों के विवरण की जानकारी मिलती है। हमारे पृथ्वी पर सभी जगह एक समान गुरुत्वाकर्षण बल काम नहीं करता। दोस्तों, आपसे प्रश्न है कि रॉकेट लॉन्चिंग पृथ्वी के किस हिस्से से करना ज्यादा सरल है? आप कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर बताएं। आगे देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र इसके आंतरिक भाग, विशेषकर बाह्य क्रोड में उपस्थित द्रव धातुओं की गति के कारण उत्पन्न होता है। इससे पृथ्वी के क्रोड की प्रकृति का अनुमान लगाया जाता है। मतलब क्रोड कैसा बना है, क्रोड मतलब कोर, पृथ्वी का 6371 किलोमीटर नीचे, इसकी बनावट कैसे है। आगे देखते हैं। उल्का, उल्का पिंडों का अध्ययन, यानी कि मेट्रोराइट का अध्ययन करके भी पृथ्वी के विषय में हमें जानकारी मिलती है। वैज्ञानिक मानते हैं कि पृथ्वी और उल्का पिंड की उत्पत्ति समान पदार्थों से हुई है। जैसे उल्का पिंड का जैसे बना है जिस पदार्थ से, वैसे ही क्या बना है, वैसे ही हमारी पृथ्वी बनी है। इसलिए उल्का पिंड के अध्ययन से पृथ्वी की आंतरिक संरचना में महत्वपूर्ण जानकारी हमें मिलती है। किसके, यही उल्का पिंड, जो रात में हमें छोटे छोटे तारे टूटते हुए दिखाई देते हैं, वही क्या है, उल्का पिंड, उल्का है, यानी कि क्या है, मैट्योर है। और जब नीचे गिर जाते हैं तो वही क्या हो जाते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं, मेटोराइट कहते हैं। आगे देखते हैं। यही हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। यहां पर देखा गया है, देख रहे हैं। ये ऊपर सबसे क्या है, क्रस्ट है, यानी कि भूपर्पट्टी है। इसके बाद यहाँ मेंटल है, मेंटल के बाद फिर यहाँ पर कोर है। कोर को कितने भागों में बांटा गया है, 2। आउटर यानी कि बाह्य कोर, इनर यानी कि आंतरिक कोर। आंतरिक कोर कहां से कहां तक है, 5100 किलोमीटर से लेकर 6371, कितना है, 6371 किलोमीटर नीचे। ये जो इनर कोर है ये कैसा है, ठोस है। जो बाह्य कोर यानी कि आउटर कोर है ये कैसा है, यह द्रव है, यानी कि पिघला हुआ है। इतनी बातें। आउटर कोर 2900 किलोमीटर से लेकर 5100 किलोमीटर। यहाँ पर देख रहे हैं, लिखा है लिक्विड, मतलब यह द्रव है। यहाँ पर ये सोल्ड है, मतलब सॉलिड है, मतलब ये ठोस है। इतनी बातें याद रखना है। मेंटल भी क्या है, ये भी दो भागों में इसको भी बांटा गया है। एक है बाह्य, एक है आंतरिक। इसके बाद स्टेनोस्फीयर, मतलब ये क्या है, इतने वाले भाग, धरातल से जहां पर हैं हम, यहां से कितना, 100 किलोमीटर, जीरो से यानी 100 किलोमीटर नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं, स्थल मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, स्थल मंडल। इसी के स्थल मंडल है, इसी के नीचे क्या भरा हुआ है, मैग्मा भरा हुआ है। इतनी बातें हमको याद रखना है। आगे देखते हैं। पृथ्वी की परतें। पृथ्वी मुख्य रूप से 3 आंतरिक परतों में विभाजित होती है। सतह से केंद्र की ओर जाने पर तापमान, दबाव और घनत्व बढ़ता जाता है। ये तीनों प्रमुख परत यहाँ पर नीचे दी गई है। मतलब यानी कि इसका मतलब क्या बता रहे हैं, हम जहां पर हैं धरातल से अगर नीचे जाएंगे, कहां पर, कोर की तरफ, यानी 6371 किलोमीटर नीचे की तरफ अगर हम जाएंगे तो क्या बढ़ेगा, ताप, यानी ताप में क्या होगी, वृद्धि। और क्या बढ़ेगा, दाब यानी कि प्रेशर में क्या होगी, वृद्धि। और क्या बढ़ेगा, घनत्व यानी कि डेंसिटी में भी वृद्धि होगी।
आगे देखते हैं। सबसे पहले महाद्वीपी क्रस्ट। महाद्वीपी क्रस्ट यानी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, इसकी मोटाई लगभग 30 से 50 किलोमीटर होती है। क्यों? यहां पर देख रहे हैं ना, पर्वतों पर कितनी मोटाई होती है इसकी क्रस्ट की? 70 किलोमीटर। संरचना यानी इसकी बनावट किससे है? ग्रेनाइट। किससे है? ग्रेनाइट चट्टाने हैं। यानी कि ग्रेनाइट जो चट्टान है ये हल्की होती है। किससे? बैसाल्ट से। बैसाल्टिक चट्टानों से क्या बना है? महासागरीय प्लेट। और ग्रेनाइटिक चट्टान से क्या बना है? कौन सी प्लेट बनी है? महाद्वीपी। इतनी बातें याद रखना। और जबकि ये ग्रेनाइट जो चट्टान है इसका घनत्व कितना है? 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। इसके कारण यह किस पर? मेंटल पर तैरती है। किसके कारण? हल्का है। सियाल, इसमें सिलिका और एल्युमिनियम की प्रधानता होती है। आगे देखते हैं। पृथ्वी की परतें महासागरी। अगली परत कौन सी है? महासागरी यानी कि ओशियानिक क्रस्ट। इसकी प्रकृति ये कैसी है? पतली है। यह 8 से 10 किलोमीटर इसकी मोटाई है। किसकी? महासागरीय प्लेट की मोटाई कितना है? 8 से 10 किलोमीटर। संरचना यह किससे बनी है? बैसाल्ट से। किससे बनी है? बैसाल्ट से। चट्टानों से यह निर्मित है। मुख्य तत्व इसमें क्या है? सीमा। घनत्व तो इसका अधिक है। अगर अब हमसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए? महासागरी और महाद्वीपी दोनों प्लेटों में मोटी प्लेट मतलब किसकी मोटाई ज्यादा है? तो हमारा उत्तर क्या होगा? महाद्वीपी प्लेट की मोटाई ज्यादा है। और जबकि पतली कौन सी है? महासागरी। लेकिन अगर घनत्व की बात हो तो सर्वाधिक घनत्व किसका है? महासागरी का घनत्व ज्यादा हो जाएगा और जबकि महाद्वीपी का घनत्व कम होगा। महासागरी प्लेट किससे बनी है? यह महासागरी प्लेट बनी है किससे? बैसाल्ट से। और जबकि महाद्वीपी ग्रेनाइट से। आगे देखते हैं। सबसे पहले मेंटल पृथ्वी की आंतरिक संरचना की मध्य परत है। मध्य परत मतलब ऊपर क्या हो गया? क्रस्ट यानी कि भूप्रपटी। उसके नीचे क्या है? मेंटल। यह भूप्रपटी के नीचे तथा क्रोड के ऊपर यानी कि कोर के ऊपर, ये हो गया, ये हो गई मान लीजिए हमारी पृथ्वी। और ऊपर क्या हो गया? ये क्रस्ट। और नीचे क्या हो गया? कोर। ये कोर हो गया। तो इसी के मध्य में जो है वही क्या है? मेंटल है। क्या है? मेंटल। आगे देखते हैं। स्थिति भूप्रपटी और क्रोड के बीच में स्थित है। मोटाई लगभग 30 किलोमीटर से 2900। कितना है? 30 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर नीचे। 30 किलोमीटर कौन हो गया? भूप्रपटी हो गया। इसके बाद यहां कितना तक? 2900 किलोमीटर नीचे। किसकी मोटाई है? मेंटल की। निर्माण मुख्यतः किससे बना है? बैसाल्टिक एवं सिलिकेट चट्टानों से निर्मित है। घनत्व एवं तापमान गहराई के साथ मतलब नीचे जाते जाते, नीचे जैसे जैसे जाएंगे वह क्या होता है? बढ़ता जाता है। स्टेनोस्फीयर, इसे दुर्बलता मंडल भी कहते हैं। यह मेंटल का ऊपरी भाग होता है। इसकी गहराई 100 किलोमीटर से 350 किलोमीटर तक मानी जाती है। यहाँ की चट्टानें अर्धद्रव हैं मतलब आधी पिघली हुई हैं अथवा प्लास्टिक अवस्था में हैं। पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटें इसी के ऊपर क्या करती हैं? तैरती रहती हैं यानी कि गति करती हैं। ज्वालामुखी से निकलने वाले मैग्मा का मुख्य स्रोत यही होता है यानी यही क्षेत्र है। आगे देखते हैं। स्थल मंडल भूप्रपटी तथा मेंटल के ऊपरी कठोर भाग को मिलाकर स्थल मंडल कहते हैं। इसकी मोटाई कितना है? 100 किलोमीटर तक। कितना है? 100 किलोमीटर तक। यही भाग पृथ्वी की विवर्तनिक प्लेट का निर्माण करता है। इतनी बातें हमको यहां से याद करना था। आगे देखते हैं। अगला क्या है? कोर यानी कि क्रोड।
पृथ्वी का कैसा भाग है? यह केंद्रीय भाग है, मतलब नीचे वाला भाग 6371 किलोमीटर नीचे तक है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? देख रहे हैं ना, मुख्यतः यह निकिल से बना है। किससे बना है? निकिल और लोहे से। इसलिए इसे नीफे कहते हैं। क्या कहते हैं? कोर को क्या कहा जाता है? नीफे कहा जाता है। निकिल और फेरस यहां पर लिखा है। विस्तार 2900 किलोमीटर से लेकर 6371 किलोमीटर तक, पृथ्वी के केंद्र तक यही है क्या? कोर। अब देखते हैं इसको भी कितने भागों में बांटा गया है। कोर को दो, एक हो गया बाह्य कोर, एक हो गया आंतरिक कोर। जो बाह्य कोर है इसका विस्तार 2900 किलोमीटर से लेकर कितना है? 51 से 50 किलोमीटर। अवस्था कैसी है? तरल, यानी कि पिघला हुआ है। विशेषता, इसमें पिघला हुआ लोहा निकिल पाया जाता है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र इसी भाग से उत्पन्न होता है। आगे देखते हैं आंतरिक कोर, इनर कोर। विस्तार कितना? 51 से 50 से लेकर 5150, यानी 2900 किलोमीटर से लेकर कितना? 5150। ये क्या हो गया? ये बाह्य कोर हो गया। इसके बाद 51 से 50 से लेकर कितना? 6371 किलोमीटर नीचे, ये कौन सा भाग हो जाएगा? आंतरिक कोर। ए वाला भाग कैसा है? ठोस है। कैसा है? ठोस है। जबकि ये भाग कैसा है? द्रवित है, यानी द्रव अवस्था में है। यहां पर अत्यधिक ताप होने के बावजूद अधिक दबाव के कारण यह ठोस बना हुआ है। मतलब यहां पर तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। कहां पर? आंतरिक कोर पर। लेकिन फिर भी यहां यह भाग कैसा है? ठोस है। क्यों? क्योंकि यहाँ तापमान बहुत ज्यादा है और तापमान के साथ साथ यहाँ पर प्रेशर भी ज्यादा है, यानी कि दाब भी बहुत अधिक है। और इसी दाब के कारण यह भाग कैसा है? ठोस है। आगे देखते हैं पृथ्वी की आंतरिक परतों की प्रमुख असंबद्धताएं। मतलब दो परतों के मध्य में जो एक क्षेत्र पड़ता है, एरिया पड़ता है, उसी को क्या कहते हैं? असंबद्धताएं कहते हैं। पृथ्वी के आंतरिक विभिन्न परतों के बीच ऐसे क्षेत्र पाए जाते हैं जहां भूकंपी तरंगों की गति और दिशा में अचानक क्या हो जाए? परिवर्तन हो जाए। इन्हें असंबद्धता कहा जाता है। ये परिवर्तन घनत्व, तापमान, रासायनिक संरचना के अंतर के कारण होता है। पृथ्वी पर 5 यहाँ असंबद्धताएं पाई जाती हैं। यहां पर देखते हैं पहला, कॉनराड असंबद्धता। यह कहाँ स्थित है? यह ऊपरी क्रस्ट यानी सियाल और निचले क्रस्ट यानी सीमा के बीच स्थित है। महाद्वीपीय भूपर्पटी में पाई जाती है। यहां भूकंपी तरंगों की गति में परिवर्तन देखा जाता है। आगे देखते हैं मोहरोबिक असंबद्धता। यह स्थिति भूपर्पटी और मेंटल के बीच में। इसकी विशेषता क्या है? इसकी खोज वैज्ञानिक एंड्रीजा मोहरोबिक ने की थी। इस सीमा पर भूकंपी तरंगों की गति अचानक क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। 2 हो गया। तीसरा है रेपिटी असंबद्धता। यह ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के मध्य में है। किसके बीच में है? ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच में स्थित है। लगभग 700 किलोमीटर गहराई और के आसपास यह स्थित है। मतलब स्थिति है यह है। मेंटल की संरचना और घनत्व में परिवर्तन क्या होता है? यही दर्शाती है। आगे देखते हैं चौथा, गुटेनबर्ग असंबद्धता। स्थिति मेंटल और बाह्य क्रोड के बीच में है। गहराई लगभग 2900 किलोमीटर। विशेषता, यहाँ यस तरंगे समाप्त हो जाती है क्योंकि बाह्य क्रोड तरल अवस्था में होता है। आगे देखते हैं पांचवा, लेहमान असंबद्धता। बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड के बीच में गहराई लगभग 5150 किलोमीटर। विशेषता, यह तरल बाह्य क्रोड और ठोस आंतरिक क्रोड को अलग करती है।
कौन अलग करता है? लेहमान, असंबद्धता रेखा। यहां पर देखते हैं जो हमारी पृथ्वी है, यानी कि पृथ्वी है, इसके ऊपरी भाग को क्रस्ट कहते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से प्रमुखता तत्व पाए जाते हैं? तत्व यहाँ है और परसेंटेज यहाँ दिया है। ऑक्सीजन सबसे ज्यादा कितना है? 46.60%। कहां पर बात हो रही है? भूपर्पटी। सिलिकॉन कितना प्रतिशत? 27.72%, दूसरे नंबर पर। एल्युमिनियम 8.13%, तीसरे नंबर पर। लोहा 5.00%, कैल्शियम 3.63%, सोडियम 2.83%, पोटेशियम 2.59%, मैग्नीशियम 2.09%। दोस्तों, आज का वीडियो हमारा यही समाप्त होता है। आरपी कोचिंग के साथ मैं सुनील कुमार। धन्यवाद।